अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी होते हैं। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की तरफ जहाँ मशीनें इंसानों के बराबर खड़ी हैं, जहाँ सफाई, खामोशी और वक्त की कदर इबादत की तरह की जाती है, जहाँ सूरज सबसे पहले तुलू होता है। ऐसा मुल्क जहाँ की बनी हुई चीजें आपके बुजुर्गों ने 20 से 25 साल पहले खरीदी होंगी और वो आज भी आपके घरों में चल रही होंगी। इस मुल्क का नाम भी अगर किसी चीज पर नजर आ जाए तो वो चीज भरोसे के काबिल हो जाती है। ऐसा मुल्क जो जदीद टेक्नोलॉजी और कदीम रवायात का हसीन इम्तजाज है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है जो मशरकी एशिया में वाक़या है। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है। जापान के 4 बड़े जजीरे हैं, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकागो। इसकी सरहदें बराह रास्त किसी मुल्क से नहीं लगती क्योंकि ये एक जजीरा नुमा मुल्क है, मगर समुद्री रास्ते से ये जनूबी कोरिया, चीन और रूस के करीब है। जापान की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ लोगों की तादाद कम होती जा रही है क्योंकि शरह पैदाइश बहुत कम और उम्र रसीद अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। टोक्यो जापान का दर हुकूमत और दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है। ये जदीद टेक्नोलॉजी, बुलंदो बाला इमारतों और रवायती जापानी सकाफत का हसीन इम्तजाज पेश करता है। यहाँ से जापान की सियासी और इक्तसादी सकाफती सरगर्मियाँ चलती हैं। ओसाका जापान का सनती व तजारती मरकज है जो अपनी इक्तसादी ताकत और रवायती खानों के लिए मशहूर है। इसे जापान की किचन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की। अमेरिका ने अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटमी बम गिराए। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर मलबे का ढेर बन गए और बच जाने वाले लोग रेडिएशन से बरसों तक मुतासर होते रहे। ये तारीख में इंसान पर एटमी हथियार के पहले और आखिरी इस्तेमाल की अलमनाक मिसाल है। आज वही तबाहशुदा शहर हिरोशिमा और नागासाकी तरक्की और उम्मीद की अलामत बन चुका है। दोस्तों, जिस जगह पर बम गिराया गया था वहाँ यादगारें और म्यूजियम कायम हैं जो दुनिया को जंग की हौलनाकी और अमन की अहमियत का पैगाम देते हैं। क्योटो जापान का साबका और कदीम दारुल हुकूमत है जो अपनी तारीख, मंदिरों, बागात और रवायती जापानी फनून के लिए मशहूर है। यहाँ जापानी सकाफत अपने असल रूप में नजर आती है। साप्पोरो जापान के शुमाली जजीरे होकाइडो में वाक़या है। ये शहर अपनी बर्फबारी, खूबसूरत मनाजर, सालाना स्नो फेस्टिवल की वजह से सियाहों का पसंदीदा मुकाम है। दुनिया में अगर किसी मुल्क की बनी हुई चीजों को पायदारी और मेयार की पहचान समझा जाता है तो वो मुल्क है जापान। जापान में बनी हुई पुरानी घड़ियां, पंखे, टीवी, इलेक्ट्रिक आयरन्स, गाड़ियां और साइकिल आज भी लाखों घरों में दुरुस्त और बगैर खराबी के चलती नजर आती हैं। इसकी एक बड़ी वजह है जापानी कंपनियों का वो सुनहरी दौर जब इन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। मिसाल के तौर पर नेशनल, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक दौर की यादगार हैं जब मेड इन जापान का मतलब होता था काबिले इत्मीनान, खूबसूरत और नाकाबिले शिकस्त चीज। दोस्तों, अगरचे आज कुछ पुरानी कंपनियां जैसे नेशनल, तोशिबा की मार्केट शेयर कम हो गए हैं, मगर सोनी और पैनासोनिक आज भी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होती हैं और इनकी जगह आज के जदीद जापान में कई नई और जबरदस्त कंपनियां उभर के सामने आई हैं। जैसे टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी साज कंपनियों में शुमार होती है। होंडा मोटरसाइकिल और कारों में बेमिसाल है और इसी तरह सुजुकी भी मोटरसाइकिल और कारों में बेमिसाल है।
इसी तरह दोस्तों जापान की दीगर कंपनियां हैं जो अपना नाम दुनिया में पैदा कर रही हैं और ये तमाम कंपनियां आज भी जापानी मेयार को दुनिया भर में जिंदा रखे हुए हैं, जहां एक चीज सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दहाइयों तक चलने के काबिल होती है। जापान आज भी रोबोट्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में दुनिया का लीडर है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि टोक्यो से ओसाका जाने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है। जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता 320 किलोमीटर बनता है। ये सफर हम अगर अपनी ट्रांसपोर्ट से करें तो हम लाहौर से इस्लामाबाद 4 से 5 घंटे में पहुंचते हैं। अगर यही सफर जापान की बुलेट ट्रेन से किया जाए तो ये 1 घंटे में तय हो जाता है और ये सेकंड की दुरुस्तगी से चलती है, यानी कि 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये असल में जापान की उल्टी चलने वाली ट्रेन है। इसे कहते हैं चिबा अर्बन मोनोरेल, जो जमीन पर नहीं बल्कि पटरी से लटकी हुई फिजा में सफर करती है। लेकिन सवाल ये है जापान ने ये अजीब सी ट्रेन क्यों बनाई? तो जान लीजिए कि जापान में जमीन कम है, शहरों में जगह तंग है और आबादी बहुत ज्यादा। ऐसी जगह पर ऊपर फिजा में लटक कर चलने वाली ट्रेन ने जमीन पर जगह बचाई, ट्रैफिक का मसला भी हल किया और खूबसूरती का नया अंदाज भी दिया। मोनोरेल खास सिस्टम पर बनी है जो ट्रेन को पटरी के नीचे जोड़े रखता है। यूं ट्रेन उल्टी नजर आती है लेकिन सफर बहुत हमवार, महफूज और जदीद होता है। दोस्तों अगर आपने जापान जाना है तो घड़ी हमेशा साथ रखना, क्योंकि यहाँ 1 मिनट की भी ताखीर शर्मिंदगी समझी जाती है। ट्रेन अगर 10 सेकंड भी लेट हो जाए तो अमला अवाम से माजरत करता है। दोस्तों जापान में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पहले तहजीब सीखते हैं इल्म बाद में। पहली 3 जमातों तक कोई इम्तिहान नहीं होता, सिर्फ तरबियत होती है। अहलाक, इज्जत, वक्त की कदर और दूसरों का एहतराम सिखाया जाता है। और यहाँ तक कि इन स्कूलों में कोई मुलाजिम नहीं होता। स्कूल क्लासेस यहाँ तक के वॉशरूम तक बच्चे खुद साफ करते हैं। जापानी लोग सलाम करते हैं झुककर। इनके यहाँ अदब सिर्फ लफ्ज नहीं तर्ज जिंदगी है। आप अगर किसी दुकान से कुछ खरीदें तो 2 बार झुककर शुक्रिया अदा किया जाता है। दोस्तों जापान में आपको फूलों से ढके पहाड़, चश्मे और सुकून देने वाली फितरत नजर आएगी। साकुरा के नाम से मशहूर चेरी ब्लॉसम के दरख्त यहाँ की खास पहचान है। हर साल हजारों सयाह सिर्फ ये गुलाबी फूल देखने के लिए जापान आते हैं। जापान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा उम्र रसीद अफराद मौजूद हैं और वो जिंदा भी बहुत खुशी से हैं, क्योंकि माशरा इन्हें बोझ नहीं समझता और एहतराम देता है। जापानी बूढ़े आज भी खुद काम करते हैं, कोई इन पर तरस नहीं खाता बल्कि इनसे सीखता है। दोस्तों जापानी खाने सादा लेकिन सेहत बख्श होते हैं, जैसे सुशी, रामन, टेम्पोरा, ग्रीन टी। इनकी तवील उम्र का राज भी इनकी खुराक, रोजमर्रा निजाम और साफ माहौल में छुपा है। दोस्तों जापान में तकरीबन 2 लाख मुसलमान बसते हैं, ज्यादातर गैर मुल्की हैं जैसे पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, बांग्लादेशी और अरब मुमालिक से। जापानी मुसलमानों की तादाद थोड़ी कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जापान में 100 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं और मुसलमान आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक और ईदैन के मौके पर खास एहतमाम किया जाता है और जापानी माशरा अवामी तौर पर मुसलमानों के अकायद का एहतराम करता है। दोस्तों जापान का ये सफर हमें सिखाता है कि मेहनत, सफाई, वक्त की पाबंदी और असूलों पर चलने से इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती सफर पसंद आया होगा। इसका जवाब आप लाइक और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। नए मुल्क, नई कहानियां और सबक अमूज मनाजर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।